मसीह में आप सबको नमस्कार। मेरा पहला वीडियो आपने देखा होगा जहां पर मैं ये आपसे बता रहा था कि जब हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हमें अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण आदतों को लाने की आवश्यकता है। तो हम यहाँ से वो कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें अपने जीवन में लाने की ज़रूरत है या अपनाने की ज़रूरत है, उसको हम देखने वाले हैं। तो आज सबसे पहला है वो है परमेश्वर के साथ वो अकेले समय में प्रार्थना है वो विषय जिसके बारे में हम देखने वाले हैं। और ये 2 भागों में बटा हुआ है और आज पहला हिस्सा हम देखेंगे। अब किसी ने इस प्रकार कहा, जिस प्रकार हम सांस लेते हैं वैसे ही प्रार्थना भी कुछ ऐसा ही है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहने का यह मतलब, यदि मैं प्रभु पे विश्वास करते हुए प्रार्थना ना करूं तो ये मेरे जीवन में आत्मिक तौर पे जीने के लिए एक रुकावट का कारण बन जाएगा। और जब हम प्रार्थना के इस विषय के बारे में देखते हैं तो प्रार्थना कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई मंत्र पढ़ना, कुछ जपना है, वो नहीं है। तो जब प्रार्थना के इस विषय के बारे में हम देखते हैं तो ये प्रभु के साथ समय बिताने के बारे में है, जहाँ पर हम प्रभु के साथ बात करते हैं और प्रार्थना में हम प्रभु के पास जाते और प्रार्थना करते अपनी ज़रूरतों के लिए। कई बातें हैं जो आप देखेंगे। और दूसरे तरफ प्रभु हमसे बात करना, जिसके बारे में भी आप सीखेंगे। तो हम देखते हैं कि एक मसीह होते हुए परमेश्वर के साथ समय बिताना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यिर्मयाह की किताब उसके 24 के 7 में इस प्रकार लिखा गया है, जो कहता है, परमेश्वर, मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वह मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर हमें एक ऐसा मन दे रहा है कि हम जान सके कि वो यहोवा परमेश्वर है। प्रार्थना के इस विषय के लिए हमारे पास सबसे एक अच्छा उदाहरण हमारा ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु है, जहां बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सुबह सुबह वो प्रार्थना करने के लिए गए। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 1:35 में इस प्रकार कहा गया। उसी समय लूका रचित सुसमाचार उसके 18:1 में प्रभु यही कहता है कि तुम नित्य प्रार्थना करते रहो, हियाब ना छोड़ना और लगातार प्रार्थना करते रहो। तो प्रभु का वचन हमें प्रार्थना करने में हमें कदम उठाने के लिए कह रहा है। और आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, कई प्रश्न आपके मन में इसी प्रार्थना के विषय में होगा कि मैं जब प्रार्थना में आता हूं तो कैसे मैं प्रार्थना में समय बिता सकता हूं, मुझे क्या करने की आवश्यकता है, किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए। घुटने टेक के प्रार्थना करना है, खड़े होकर प्रार्थना करना है, बैठ के प्रार्थना करना है, कब मुझे प्रार्थना करना चाहिए, कोई ऐसा निर्धारित समय है, कहाँ पे मुझे प्रार्थना करना चाहिए, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे करना है, क्या प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा भी, कितनी देर मुझे प्रार्थना करना है। ऐसे विभिन्न प्रश्न शायद आपके मन में इसी प्रार्थना के विषय में होगा और इन्हीं सब का उत्तर इसी दौरान आपको मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि जहाँ कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्या बैठ के, खड़े होके, घुटने टेक कर। अब प्रभु के वचन को यदि हम देखें तो इसके बारे में
प्रभु का वचन ऐसा कुछ नहीं कहता है कि हमें ऐसे घुटने टेक कर ही या खड़े होकर ही या बैठ कर ही प्रार्थना करना है। बस प्रभु का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो, जिसका मतलब भी यह है चाहे हम बैठे हुए प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे हम लेटे हुए प्रार्थना कर सकते हैं, घुटने टेक के प्रार्थना कर सकते हैं, खड़े होके प्रार्थना कर सकते हैं, जब हम चल रहे हैं, यात्रा में हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। अब कब हमें प्रार्थना करना है उसका भी उत्तर हमें यहां मिल जाता है कि हम किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं। क्या कोई ऐसी जगह है हम प्रार्थना कर सकते हैं? उसका भी उत्तर आपको इसी में मिल जाता है कि हम कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है जो हर जगह मौजूद है। क्या वो आपकी प्रार्थना सुनेगा? जरूर। जो कोई सच्चे मन से प्रार्थना करता है परमेश्वर उसकी प्रार्थना जरूर सुनता है। कितनी देर मुझे प्रार्थना करना है? समय ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जितनी देर चाहे प्रार्थना कर सकते हैं। अब कुछ लोग शायद कहते होंगे कि हमें अपने प्रार्थना का भी दशवांश देना है। प्रभु का वचन इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहता है, पर यदि ये आपका व्यक्तिगत समर्पण है तो आप व्यक्तिगत रूप में वैसे कर सकते हैं। पर मैं ये एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हम कितनी देर समय प्रार्थना में बिताना चाहते हैं, हमारा ध्यान उस पर ना रहे, बल्कि हमारा ध्यान इस पर रहे कि मैं प्रभु के उपस्थिति में आया हूं उसके साथ समय बिताने के लिए। उसी विचार को मन में रखते हुए आप प्रभु के हजूरी में समय बिताएं। अब मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको देना चाहूंगा कि कैसे मुझे प्रार्थना में समय बिताना है। क्योंकि आप नए हैं तो आपके मन में ये एक विचार आना स्वाभाविक है और हम यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए हैं। अंग्रेजी में इसको इस तरीके से 4 हिस्सों में बांटने के लिए 4 अंग्रेजी अक्षरों का इस्तेमाल किया गया है, ACTS, एक्स करके। अब इसी को लेते हुए आपको कैसे आप प्रार्थना में समय बिता सकते हैं इसके बारे में आपसे मैं कुछ बातें बांटना चाहता हूं। और आज हम 2 उन हिस्सों पर इस वीडियो में देखेंगे जो ए और सी हैं। सबसे पहले यदि हम देखें तो ए, उसके बारे में देखें जिसको अंग्रेजी में एडोरेशन, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है एडोरेशन स्तुति और दूसरा आराधना। स्तुति और आराधना। स्तुति जो विषय हम देखते हैं, परमेश्वर की स्तुति करने के बारे में प्रभु का वचन हमें बताता है। भजन संहिता 103 का 1 और 2 इस प्रकार कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किए उपकारों को ना भूलना। और भी कई वचन हैं जो हमें बताते हैं कि हमें प्रभु की स्तुति करने की आवश्यकता है, जहां पर हम प्रभु के उस भलाइयों को याद करते हुए, प्रभु के उन कामों को जो हमारे जीवन में किया है, प्रभु के उसके उद्धार जो आपको दिया है, प्रभु के उसके पापों की क्षमा के लिए आप उसको धन्यवाद, उसको उसकी स्तुति आप करें। और इस प्रकार हम जब उसके हुजूरी में आए हैं, शुरुआत उसकी स्तुति करने के द्वारा हम करें। साथ ही में एक और हिस्सा इसमें है आराधना। अब आराधना जब हम कहते हैं तो वो है क्या? आराधना इस विषय को बताती है कि मैं इस बात को मन में रखते हुए कि मेरा परमेश्वर कौन है, उस बात को मन में रखते हुए मैं उसकी आराधना कर रहा हूं।
आराधना करने के लिए हमें कोई कारण की आवश्यकता नहीं, पर इसी बात को मन में रखते हुए हम उसकी आराधना कर सकते हैं कि वो कौन है। एक तरीके से प्रार्थना में ये उच्च स्तर है जहां पर परमेश्वर हम सबको उस स्तर में लेकर जाना चाहता है। और मैं जब जानता हूं, मैं मन में रखते हुए कि वो मेरा परमेश्वर कौन है, मैं उसको अंगीकार करने लगता हूं। और उस तरीके से उसके कई नाम उसको हम बताते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है। पिता परमेश्वर के बारे में, पुत्र यीशु के बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में हम कई ऐसे नाम हम बाइबल में दी गई हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है। यदि कुछ उदाहरण मुझे देने की आवश्यकता है तो हम देखते हैं कि एलोहिम सृष्टिकर्ता करके, यहोवा मेरा प्रभु परमेश्वर, एल शदाई जिसका मतलब है मेरे जरूरत को पूरा करने वाला, एडोनाई करके उसका मेरा स्वामी करके, यहोवा ईरे मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला, यहोवा राफा मेरे को चंगाई देने वाला परमेश्वर, यहोवा निसी मेरे जीत का झंडा, यहोवा मकदश मुझे पवित्र करने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु के बारे में भी कई नाम जो हम देखते हैं, यीशु नाम का मतलब ही है मुक्ति दाता। इमानुएल करके प्रभु यीशु को बताया गया, जिसका यह मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। वैसे ही पवित्र आत्मा के भी कई नाम दिए गए, सहायक, मददगार, परमेश्वर की आत्मा, सच्चाई की आत्मा। तो ये सब नाम ये बताती है कि हमारा परमेश्वर कौन है। और जैसे जैसे आप प्रभु के वचन बाइबल को पढ़ने लगते हैं, प्रभु की आराधना में आते हैं, संगति में आते हैं, ये सब बातों को जानते हुए आप उन नामों को लेकर प्रभु की आराधना करने वाले बन जाएं। तो ये पहला तरीका जो हम अपनी प्रार्थना में सब बिता सकते हैं। यहाँ पर एक बात जो मैं बताना ज़रूर चाहूँगा वो ये है, जब आप प्रार्थना में आते हैं, आप बहुत अच्छा रहेगा उसकी उपस्थिति का एक एहसास पाएं और रखें। कहने का ये मतलब है कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिस कमरे में भी हैं, तो आप ये एहसास रखें कि प्रभु यीशु वहाँ मौजूद है। वो त्रिएक परमेश्वर हमारे बीच मौजूद है। मैं अपने समय जब बिताता हूँ तो मैं ऐसे सोचता हूँ मेरे सामने प्रभु है और मैं उससे बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा तरीका है और इसको आप अपनाते हुए प्रार्थना में समय बिताएं। एक मैंने पढ़ा, कोई अपने सामने कुर्सी रखता है और वो एक कुर्सी पे बैठते और ऐसे बैठ के बात करते हैं जैसे कि प्रभु उनके सामने उस कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो कहने का ये मतलब उसके उपस्थिति का एक एहसास रखते हुए हम प्रार्थना करें। दूसरा हिस्सा है सी, कन्फेशन, अंगीकार करना, पापों का अंगीकार करना। यूहन्ना की पहली पत्री उसके 1 अध्याय का 9 इस प्रकार कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया, पापों की गुलामी से आजाद किया, हमारे जीवन में बुरी आदतों को हटाई है। पर कभी कभी मसीह होते हुए हम अपने जीवन में कुछ पाप कर बैठते हैं, कुछ ऐसे गलत काम कर बैठते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं या गलत सोचते हैं या हमारा गलत व्यवहार होता है। बहुत ज़रूरी है कि जब हमें वो पता लग जाता है, हम तुरंत प्रभु से माफ़ी मांगे।
यहां पर एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हम जानबूझ के पाप करने वाले ना रहे, कि एक ऐसा व्यक्ति ना रहे जो ढीठ है, पता है गलत और गलत को ही करते ही हम ना रहे, पर हमें अपने जीवन में माफी मांगना बहुत ही जरूरी है। तो यहां कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब यह समय आता है तो मुझे क्या करना चाहिए। यह समय जो अंगीकार करने का है, मैं यहां पे कुछ बातें आपको बताता हूं। सबसे पहले अपने हृदय को हम जांचें। भजन संहिता 139 के 23 और 24 में इस प्रकार लिखा है, दाऊद कहता है, हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और आनंद के मार्ग में मेरी अगुवाही कर। तो यहां दाऊद ये कहता है उसके दूसरे हिस्से में, देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। बहुत जरूरी है कि हम प्रभु को मौका दे कि वो मेरे दिल को जांच के देखें। अब जब हम पाप करते हैं, आम तौर पे हमें पता लग जाता है कि हमने पाप किया है, और जब हमें पता लग जाता है, जितनी जल्दी हो हम अपने पापों को अंगीकार करें, मान लें। हम यहां पर जब मानने की बात आती है, कुछ लोग इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यदि कोई पाप मेरे जीवन में हो तो मुझे माफ कर दो। यह एक गलत प्रार्थना है। हमें किस तरीके से इसको लेकर प्रार्थना करना चाहिए, अपने दिल को जांच के देखना है कि प्रभु मेरे दिल में कोई पाप है या नहीं। तो प्रभु को जांचनी, यदि मुझे पता है मैंने पाप किया तो अंगीकार करना है, पर यदि नहीं, अच्छा रहता है एक समय कि मैं अपने दिल को जांच के देखूं। कभी कभी हमारे कुछ काम करने का उद्देश्य भी गलत हो सकता है, गलत उद्देश्य भी पाप है, तो जांचना बहुत जरूरी। दूसरा, हम अपने पापों को अंगीकार करें। मैंने अपने दिल को जांचा है, मुझे पता लगा कि मैंने कुछ गलत किया है, पवित्र आत्मा ने मुझे निरुत्तर किया है, तो मुझे अंगीकार करना है। या मुझे पता है मैंने पाप किया है, जांचने की भी जरूरत नहीं पड़ी है, तो मुझे अपने पापों को अंगीकार करने की जरूरत है और कहना, प्रभु मैंने ये पाप किया है, मुझे कृपा करके क्षमा करना। याद रखें, जब हम पाप करते हैं परमेश्वर के खिलाफ पाप कर रहे हैं। यहां एक और बात जो मैं बताना चाहूं, कभी कभी हम दूसरों के खिलाफ भी पाप करते हैं और उस समय हमें उनके साथ सुलह करने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने किसी के खिलाफ कुछ किया है, मनमुटाव हुआ है और हम सिर्फ प्रभु से माफी मांगे और उस व्यक्ति से माफी ना मांगे। ये गलत है। मुझे उस व्यक्ति से भी माफी मांगने की जरूरत है। बहुत जरूरी, इसको याद रखें। तीसरी बात जो करने की जरूरत है वो है मन फिराना। बहुत जरूरी है। यदि मैं मन ना फिराऊं तो प्रभु भी मेरे पापों को माफ नहीं करेगा। मन फिराने का मतलब, एक अलग वीडियो भी इसके बारे में है, जहां पर मैं अपना मुंह पाप के उस रास्ते से मोड़कर प्रभु की ओर चला जाता हूं। मैं उसको छोड़कर मैं कुछ सही चीज को पकड़कर प्रभु के रास्ते में मैं चलता हूं। तो ये मन फिराने की जरूरत है। चौथी बात जो करने की जरूरत है वो ये है, प्रभु के माफी को स्वीकार करना। आपको मालूम है, जब प्रभु हमारे पापों को माफ करता है, यशायाह नबी किताब उसके 43 के 25 में लिखा गया कि प्रभु हमारे पापों को दोबारा याद नहीं करता। कहने का यह मतलब, जानबूझ के प्रभु उसको नहीं याद करने के लिए कदम फैसला लेता है। तो वो भूल नहीं जाता, पर वो याद नहीं करता। जो हमें देखता है दोबारा वो याद नहीं करता है कि मैंने ऐसे किया। एक और जगह में यशायाह नबी 38 के 17 में लिखा गया है कि प्रभु हमारे पापों को अपने पीठ के पीछे
फेंक देता है। हम अपने पीठ को देख नहीं सकते। कहने का यही मतलब प्रभु उसको दोबारा याद नहीं करता है। मीका उसके 7 के 18 और 19 में लिखा गया है कि परमेश्वर हमारे पापों को समुद्र के सबसे डूंघाई में फेंक देता है। सबसे डूंगी जगह समुद्र का कौन सी जगह है, आज तक इंसान जान नहीं पाया। प्रभु उतनी दूर उसे फेंक देता है। और एक और जगह भजन संहिता 103 में लिखा गया है कि जितनी दूर पूरब से पश्चिम है उतनी दूर परमेश्वर हमारे पापों को क्या है, फेंक देता है। पूरब से पश्चिम कितनी दूर है किसी को नहीं मालूम है। तो हमें खुशी से प्रभु के उस क्षमा को अंगीकार कर लेना बहुत ही आवश्यक है। और आखिरी में हम उसको धन्यवाद दें उसके पापों के क्षमा के लिए। और याद रखें, प्रभु जब एक बार हमारे पापों को क्षमा करता है उसको दोबारा याद नहीं करता है। तो इस तरीके से हम प्रार्थना में समय बिताएं। दूसरा वीडियो देखना ना भूलें ताकि आप कैसे प्रार्थना में समय बिता सकते सीख सकते हैं। चलिए हम प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, ये वीडियो को देखने वाले हर एक को आपके प्यारे हाथों में सौंपता हूं, जो प्रभु अपने जीवन में कैसे प्रार्थना करना है, कैसे समय बिताना है प्रार्थना में, इसके बारे में जो सीखने के लिए कदम उठा रहे हैं। प्रभु आपके साथ जो समय बिताना है एक आनंद और खुशी का समय है, एक सौभाग्यता है हमारे लिए। और मेरी यही प्रार्थना है कि हर एक प्रभु अपने प्रार्थना के जीवन में बढ़ते जाए, आपके करीब प्रभु आ सके, आपको और जान सके। और वो रिश्ता, वो एक ऐसा मजबूत रिश्ता रहे जो आपके प्रति प्यार को और भी बढ़ाता जाए। यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। मसीह में प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।